Dear students, this is our chapter 2. I am Abhilasha Patel, your science teacher. ठीक है, so we are starting food and digestion. The name of chapter 2, food and digestion. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में और उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में. To work properly, every part of your body need food. आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को किसकी ज़रूरत है काम करने के लिए? फूड की नीड होती है. फूड हैड टू रीच योर बॉडी सेल्स. ये जो फूड है वो आपकी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है. हेयर इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी. यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी. बट बिफोर इट कैन एंटर द सेल में जाने से पहले इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी सिंपल पीसेस. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. हमारी बॉडी के अंदर फूड का डिफरेंट टाइनी पीसेस में डिवाइड होना, ब्रेकिंग डाउन होना इज कॉल्ड डाइजेशन. उसे हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, व्हेन यू ईट फूड इट गोज थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. जब हम फूड खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है. दिस इज अ ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? ये हमारे ऑर्गन्स का ग्रुप हैं जो डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करते हैं. ठीक है, सेम इज़ वेरी हंग्री. यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है सैम. एक सैम नाम का लड़का है, वो बहुत हंग्री है, भूखा है. ही हैज़ 2 चॉइस ऑफ फूड आइटम टू पिक फ्रॉम. यानी कि उसके पास 2 चॉइसेस हैं. ठीक है, टेक द राइट फूड आइटम दैट वुड बी गुड फॉर हिम. यानी कि उसके लिए जो अच्छा है, हेल्दी है, उसे आपको टिक करना है. तो यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ दिया गया है बर्गर्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो एक साइड दिया है जंक फूड और एक तरफ दिया है वेजिटेबल्स फ्रूट्स. ठीक है, तो आपको टिक करना है वेजिटेबल्स फ्रूट्स पर. ओके, सो इज इट क्लियर टू यू? ओके. ईटिंग हेल्दी फूड कीप आवर बॉडी एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. यानी जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को, हमारे टीथ को कैसा रखता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ईटिंग टू मैनी स्वीट्स कैन हार्म आवर टीथ. यानी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, यादें हम खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, तो क्या होता है? ये हमारे टीथ को नुकसान पहुँचाती हैं. लेट अस नो लर्न अबाउट द टीथ एंड हाउ टेक केयर ऑफ देम. अब हम टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. चलिए, टीथ. वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम. ठीक है, 2 सेट होते हैं हमारे टीथ के हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में. दीज आर टेम्परेरी और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. यानी दोनों टाइप के टीथ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप है टेम्परेरी टीथ का और सेकेंड है परमानेंट टीथ. ठीक है, चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स हैव टेम्परेरी और मिल्क टीथ. यानी 7 और 8 ईयर के बच्चों तक के बच्चों में कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं. मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब हम जन्म लेते हैं तो आफ्टर 6 मंथ हमारे जो दांत आते हैं वो कौन से दांत होते हैं बेटा? वो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं. टेम्परेरी इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि 7-8 साल के बाद ये दांत टूटने लगते हैं. ठीक है, और इनकी कितने होते हैं ये? इनकी क्वांटिटी होती है 20. ठीक है, देयर आर 20 इन अ नंबर. कितने होते हैं? 20. एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स द परमानेंट टीथ विल ग्रो आफ्टर फॉलिंग द टेम्परेरी टीथ. यानी टेम्परेरी टीथ जब टूटने लगते हैं तो हमारी कौन से दांत आने लगते हैं? परमानेंट टीथ आने लगते हैं. देयर आर टोटल 32 परमानेंट टीथ इन एडल्ट. एक एडल्ट कौन होते हैं बेटा? 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों को हम एडल्ट बोलते हैं. ठीक है, अब उनमें जो टीथ होते हैं उनका नंबर क्या होता है? परमानेंट टीथ का 32. अब मिल्क टीथ का नंबर क्या है? 20. ठीक है, याद रखिएगा. ऑब्जर्व योर टीथ इन मिरर. अब आप मिरर के सामने अपने आप को खड़े होकर देखिए. ठीक है, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. डिफरेंट साइज और शेप के टीथ आपके पास हैं. ठीक है, अब वो किस तरीके के हैं, किस टाइप के हैं, अब हम देखते हैं. 4 टाइप के टीथ आपके पास होंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वर्क दे डू. जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस प्रकार का वो काम करते हैं, उनके हिसाब से उन्हें 4 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया गया है. उनके नाम हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. ठीक है, अब इंसीजर क्या है? इंसीजर यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है. सबसे सामने के दांत जो आपको दिखाई देते हैं ये 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ होते हैं. ये देखिए. ठीक है, इन्हें बोला जाता है इंसीजर्स. ठीक है, इंसीजर्स का काम क्या होता है? ये देखिए यहाँ लिखा है इंसीजर्स. नंबर ऑफ
टीथ इज 8, यानी 4 ऊपर की तरफ होते हैं, 4 नीचे की तरफ। जबड़े को हम जॉ बोलते हैं, ठीक है, 4 इन ईच जॉ, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कटिंग एंड बाइटिंग फूड। जो भी आप फूड खाते हैं उसके कटिंग और बाइटिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है कैनाइन। कैनाइन कहाँ पर है बेटा, ये देखिए, कैनाइन ये देखिए, इंसीजर के जस्ट साइड में नुकीले जो दांत होते हैं ना, दैट इज नोन एज कैनाइन के साइड में, इंसीजर के साइड में दिख रहे हैं ना, ये 2 ऊपर और 2 नीचे की तरफ होते हैं। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ टीथ 4 है ना, 2 ऊपर के जॉ में होते हैं, 2 नीचे के जॉ में होते हैं। इनका काम क्या है, यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट है प्रीमोलार्स। अब प्रीमोलार्स क्या होते हैं, कैनाइन के साइड में जो दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलार्स। ये ऊपर भी 4 होते हैं, नीचे भी 4 होते हैं। प्रीमोलार देखिए कैनाइन के साइड में 2 इस साइड है, 2 उस साइड है। अब यहाँ नीचे भी देखिए 2 इस साइड है, 2 उस साइड है कैनाइन में, यानी कि ये भी नंबर में टोटल 8 होते हैं। देखिए 4 इन ईच जॉ, ठीक है। यूज फॉर क्रशिंग द फूड, ये किस लिए यूज होते हैं, फूड को क्रश करने के लिए। नंबर नेक्स्ट है मोलार। अब इनका नंबर कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 6 होते हैं हर एक जॉ में, ठीक है, ठीक है। 6 ऊपर की तरफ, 6 नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इनका यूज़ होता है टू ग्राइंडिंग द फूड। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा है मोलार, ये दिख रहे हैं, ये मोलार है, ठीक है। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। बेटा हम टूथ के बारे में पढ़ चुके हैं, टीथ कितने होते हैं हमारे पास, 4 काइंड के टीथ होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी स्टडी पे आते हैं हम, डिटेल स्टडी ऑफ टूथ। हमारे एक दांत की हम डिटेल स्टडी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अ टूथ हैज़ 2 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं टूथ के, 2 पार्ट होते हैं, द क्राउन एंड द रूट, ठीक है। अब क्राउन पार्ट कौन सा होता है, द पार्ट अबव द गम। गम यानी कि ये जो मसूड़े दिखते हैं ना, उसके ऊपर का पार्ट जो आपको वाइट वाइट दिखाई देता है, विच कैन बी सीन, इज कॉल्ड क्राउन, उसे हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है। इट लुक्स लाइक क्राउन ना, देखिए इट लुक्स लाइक क्राउन, ये वाइट वाइट पार्ट है ना, उसे हम क्राउन बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब रूट कहाँ पर है, रूट द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन नॉट बी सीन, वो टूथ का पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रूट, ठीक है, जो मसूड़े के अंदर है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि 2 पार्ट है, ठीक है। अब देखिए टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स। अब लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब टूथ तो आपको पता चल गया, अब जो वाइट पार्ट है ना टूथ का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। जैसे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ना लोगों को, ठीक है, उस बारे में पढ़ते हैं। लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब इनके नेम क्या हैं, वाइट लेयर जो आपको सबसे पहले दिखाई देती है, देखिए उसको हम पढ़ते हैं इनेमल, इनेमल बोला जाता है उसको, ठीक है। आपने एडवर्टाइजर्स में अक्सर देखा होगा, ठीक है। इनेमल क्या होती है बेटा, सबसे पहले तो आप इनेमल यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ठीक है। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, सबसे बाहर की लेयर होती है, इसे बोलते हैं हम इनेमल, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, इनेमल, ठीक है। इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ, इट फॉर्म द क्राउन ऑफ द टीथ, है ना, ये टीथ का क्राउन डिसाइड करता है, वाइट विजिबल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब नेक्स्ट है डेंटाइन। अब डेंटाइन क्या है, इनेमल के अंदर वाला पार्ट है डेंटाइन, ठीक है। वो क्या है, इट लाइज अंडर इनेमल, ये अंदर इनेमल के अंदर कौन सा पार्ट है, डेंटाइन है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इनर पल्प, ये जो अंदर पल्प होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, डेंटाइन। ये किस कलर का होता है, येलो बोन लाइक लेयर होती है, ठीक है। अब थर्ड है पल्प। द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टूथ। आई थिंक ये आपको तीनों लेयर्स अच्छे से पता चल गई होंगी। टूथ के 2 पार्ट होते हैं, क्राउन एंड द रूट। अब जो क्राउन है उसमें भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। अब आगे चलते हैं। द पिंक कलर्ड गम होल्ड द टीथ, गम यानी मसूड़े जो कि प्रोटेक्ट करते हैं टीथ को, जिनमें टीथ लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गम, ठीक है। द अनहेल्दी गम कॉज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल टीथ, यानी कि जो पिंक कलर टीथ होता है ना गम, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है अनहेल्दी गम्स में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है और धीरे धीरे अल्टीमेटली
दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। अब केयर ऑफ टीथ यानी टीथ किस तरीके से हम केयर करें, दांतों की केयर किस तरीके से करें, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हेन वी ईट फूड टाइनी बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ, यानी कि दांतों में कभी कभी खाना बीच में फंस जाता है ना, तो क्या होता है, इफ़ नॉट क्लीन, अगर हम उसे ब्रश से नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, इट लीड टू ग्रोथ द जर्म्स क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप है ना। तो क्या होता है, इसे हम अगर क्लीन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और उसमें जर्म्स पैदा होने लगते हैं, ठीक है, विच यूजुअली लीड टू टूथ डिके, और जिससे क्या हो जाता है, टूथ डिके यानी कि प्लाक का प्रॉब्लम बनने लगता है, ठीक है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ टू अवॉइड टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे दांतों की केयर करनी पड़ती है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, सम ऑफ देम आर, यानी कि हमारे टीथ की दांतों की केयर करने के लिए बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए और जो हम अक्सर करते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, वंस इन द मॉर्निंग, वंस बिफोर द गोइंग टू बेड, यानी कि सुबह तो आप ब्रश करते ही उठने के बाद, उसके बाद कब ब्रश करना चाहिए, जब आप रात में सोते हैं ना, उसके पहले ब्रश करना चाहिए, ठीक है। फ्लॉसिंग अप रिमूव टाइनी बाइट्स ऑफ फूड फ्रॉम द बिटवीन टीथ, यानी फ्लॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं फूड के, जो दांतों के बीच में रह जाते हैं, उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। ईट हेल्दी फूड सच एज मिल्क, एग, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए हमें इतनी सारी चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि हेल्दी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, कर्ड खाना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली का मतलब रोज़ रोज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चेकअप कराते रहना चाहिए, ठीक है, कि आपके दांतों में कोई कैविटी तो नहीं आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड कैंडीज़। अब जैसे आप लोग बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, ठीक है, बस उसे अवॉइड करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। टू मच ऑफ कैंडीज़ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो ना, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए एक बच्चा ब्रश करता हुआ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्फोबिट, डेंटिस्ट यूज़ अ थिन सिल्क थ्रेड कॉल्ड द फ्लॉस। अब मैंने आपको फ्लॉसिंग बताया ना, ठीक है, ये एक थिन सिल्क की थ्रेड होती है जिससे दांतों को साफ करते हैं डेंटिस्ट, ठीक है, ताकि उनके दांतों के बीच में कुछ आ जाता है तो उसे फ्लॉसिंग से साफ कर लिया जाता है, क्लीन बिटवीन द टीथ, ठीक है। ओके, वो किसकी रहती है, सिल्क थ्रेड होती है। ओके, इज इट क्लियर? सो डाइजेशन ऑफ फूड, the food we eat is digested by the digestive organs in our body. digestive organs जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. The nutrients in our food are broken into simple substance and are absorbed by the blood. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है. ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन इन आवर बॉडी आर फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड एनस. ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नीचे. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सभी पार्ट हैं लेकिन आपको जिनके बारे में पढ़ना है वो 5 हैं. ठीक है, चलिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, फूड. ठीक है, खत्म कहाँ, सॉरी, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे. ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट ऑफ माउथ. माउथ क्या है, माउथ में क्या होता है, फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. दांतों की हेल्प से फूड को चबाया जाता है. सलाइवा इन द माउथ मेक द फूड सॉफ्टर, यानी कि जो सलाइवा लार होती है ना उसे सलाइवा बोला जाता है, वो आपके फूड में मिक्स हो जाती है और आपके फूड को सॉफ्ट बनाती है. ठीक है, एंड ईजियर टू स्वेलो. स्वेलो यानी निगलने में. ठीक है, ये फूड पाइप आपको दिख रहा है, ये देखिए आप निगलते हैं तो इस फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में फूड पहुंचता है. ठीक है, फूड पाइप क्या हम पढ़ते हैं, फूड पाइप. ठीक है, द च्यूड फूड, चबाया जो आपके मुंह में फूड रखा हुआ होता है वो पासेस डाउन द फूड पाइप टू द स्टमक. इस फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. अब स्टमक क्या है बेटा, द स्टमक इज द ऑर्गन, है ना, एक ऑर्गन है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय द मैकेनिकल मिक्सिंग एंड चर्निंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. अब यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस हैं, HCl वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनसे कि वो जो फूड है उससे और ज़्यादा चर्न किया जाता है, और ज़्यादा बारीक टुकड़ों में पीसा जाता है, यानी और ज़्यादा ब्रेकिंग डाउन किया जाता है उससे. ठीक है, मैकेनिकल मिक्सिंग होती है यहाँ पर. ठीक है, कहाँ पर, स्टमक में. ठीक है, अब देन वो फूड कहाँ चला जाता है बेटा,
देन वो फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये दिख रही है आपको रेडिश, ये दिख रही है, इसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन होती बड़ी है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर एंड पैंक्रियाज। अब ये देखिए लिवर एंड पैंक्रियाज, ये लिवर दिख रहा है आपको, ये ब्लैक ब्राउन कलर का दिख रहा है लिवर, ठीक है, दैट इज़ लिवर, और साइड में ये पैंक्रियाज दिख रहे हैं आपको ग्रीनिश, ठीक है। अब लिवर एंड पैंक्रियाज प्रोवाइड द डाइजेस्टिव जूस, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड कर रहे हैं, द हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड, जो फूड की डाइजेशन को हेल्प करने में डाइजेशन में हेल्प करता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो स्टमक है उसमें क्या है, HCl प्रोड्यूस होता है, जैसे कि स्मॉलर पीसेस में जो फूड है वो चर्न हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है जो लिवर से होता है। वो बाइल जूस क्या होता है, वो बेसिक होता है, तो बाइल जूस एसिडिक में मिल जाता है तो वो उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है, और HCl तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस ही सिक्रेट किए जाते हैं, बट आपकी अभी बुक में नहीं है, बाइल जूस वगैरह सिक्रेट होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, धीरे धीरे आप फर्दर स्टडीज़ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन, अब यहाँ पर देखिए द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो यहाँ से पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया गया है, फिर वहाँ से अनडाइजेस्टेड पार्ट कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, आपके क्वेश्चन में भी है, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट द अनडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से कलेक्ट करता है फूड को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म द सेमी सॉलिड वेस्ट, और सेमी सॉलिड वेस्ट बनाता है। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, देन ईसोफेगस और फूड पाइप से जाता हुआ फूड जाता है स्टमक में, स्टमक में चर्निंग होती है, जूसेस सिक्रेट होते हैं जिससे कि केमिकल मिक्सिंग हो जाती है आपके फूड की, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले गए, फिर वहाँ से जाता है अनडाइजेस्टेड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट करती है फूड को और वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बनाती है सेमी सॉलिड वेस्ट, और वो सेमी सॉलिड वेस्ट एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब भी बोला जाता है। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स होते हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बेटा माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, जर्म्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर एक जगह पर माइक्रोब्स होते हैं क्योंकि हमें वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दे ग्रो रैपिडली, और उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। वेन एवर दे गेट एयर, मॉइस्चर और वार्म, और सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, यानी कि जब रैपिडली ग्रो कब करते हैं, जब उन्हें हवा मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, गर्मी मिलती है, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कितने टाइप के हैं, 4, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ देखिए बैक्टीरिया को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, कैप्सूल शेप का दिख रहा है ना, दैट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस के बारे में देखते हैं, दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये देखिए ये वायरस, ठीक है। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड एनिमल। इन्हें ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। भी यहाँ देखिए ये सिंगल सेल्ड एनिमल, ये आपको दिख रहा है, इनसे बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है, फूड पॉइजनिंग वगैरह, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होते हैं, दे आर प्लांट्स दैट ग्रो डिकेइंग मैटर। डिकेइंग सड़े हुए मैटर पे, किसी भी मैटर जो खराब हो गया उस पर ये ग्रो कर जाते हैं, दैट इज़ फंगी। जैसे फंगस वगैरह आपने सुना होगा ना, ठीक है। अब फंगस से मोस्टली क्या होती है, स्किन इन्फेक्शंस होती है, डैंड्रफ वगैरह, ठीक है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज एंड हार्म
अस वाइल अदर आर यूज़फुल। कुछ तो डिजीज़ेस पैदा करते हैं, कुछ तो हमें बीमार करते हैं, बट कुछ यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जस्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज टूथ डिके, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टूथ डिके भी कॉज करते हैं, दे ऑल्सो कॉज डिजीजेस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। यानी कि ये जो टेबल है ऑलरेडी आपके एक्टिविटी 2 में करवाया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है, ये डिजीज़ जो वो पैदा करते हैं, जिनसे वो डिजीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में भी देखिए वायरस, वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो एंड अभी मोस्ट ऑफ, अभी तो आपने कोरोना सुना होगा, ये भी तो वायरस से ही हुआ है ना, ठीक है। सेकंड है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एटसेट्रा, मैनी मोर डिजीजेस आर देयर बैक्टीरिया, ठीक है। फंगी क्या होता है? फंगी से कौन कौन सी होगी? रिंगवर्म होगी, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रही है ना इस तरीके की। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या हो रहा है? फूड पॉइजनिंग हो रही है, डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये सब प्रॉब्लम हो रही है किससे? प्रोटोजोआ से, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल। अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां भी होती हैं, है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल भी होते हैं, किस तरीके से होते हैं? कुछ यूजेस हैं, देखिए। दे हेल्प इन द डिके और डेड प्लांट एंड एनिमल इन द सॉइल, ठीक है। किस तरीके से हेल्प करते हैं? डेड और डिके जो प्लांट्स हो जाते हैं ना, एंड एनिमल हैं, उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, खाना डाइजेशन करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो फूड में बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में। और खैर आप ये आगे पढ़ेंगे, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है दे चेंज द मिल्क इनटू कर्ड। अब दूध से जब दही बनता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसमें भी एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम फंगी कॉल्ड यीस्ट, यानी कि यीस्ट जो होता है आप लोगों ने सुना होगा और मिलता भी है ये मार्केट में। ये क्या करता है? बेक सॉफ्ट ब्रेड, ये ब्रेड वगैरह बनाने में, ब्रेड टोस्ट जो होते हैं ना, इन सब में कौन हेल्प करता है? ये हेल्प करता है फंगी, ठीक है, यानी कि यीस्ट, ये एक टाइप ऑफ फंगी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यीस्ट फंगी क्या हेल्प कर रहा है? ये ब्रेड सॉफ्ट बना रहा है, ठीक है। मिल्क से ये दही जो बन रहा है, कर्ड बन रहा है, इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? हमारा यस बैक्टीरिया। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से हेल्प करते हैं। चलिए नाउ वी नो हमने क्या क्या सीखा, अब इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें। टीथ ग्रो इन 2 सेट्स, 2 सेट में हमारे टीथ ग्रो होते हैं पूरी हमारी लाइफ टाइम में, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। सेकंड, इनेमल ऑफ द टूथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंट ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंट कौन सा होता है बेटा? इनेमल होता है, जो वाइट वाइट हमें दिखाई देता है ना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये इनेमल जब घिस जाती है ना, तो क्या हो जाता है? सेंसिटिविटी आने लगती है। डायरेक्टली आपका जो फूड है, इनेमल पूरी नहीं टूटती है, लेकिन ये इनेमल हल्की से घिस भी जाती है, तो क्या होने लगता है? आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाता है। डायरेक्ट आपके डेंटाइन वगैरह में थोड़ा सा टच होने लगता है फूड, तो फिर आपको सेंसिटिविटी आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टूथ डिके इज़ द मोस्ट ऑफ कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे कॉमन डिजीज़ होती है टूथ डिके, है ना। अब नेक्स्ट है माइक्रोब्स आर कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स, यानी माइक्रोब दैट कॉज डिजीज, माइक्रोब जिनसे बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।